मैसूर गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का 24वां रोज 14,000 पनाहगुज़ीनों से भरे अल-कुद्स अस्पताल के तरफ भी बम बरसा दिए। अस्पताल का एक हिस्सा तबाह होने की इत्तलात। इसराइल का अस्पतालों के नीचे हमास के ठिकानों का दावा झूठ ना निकला। अस्पताल में तैनात नॉर्वे के डॉक्टर ने बता दिया, यहाँ सिर्फ औरतें और बच्चे पनाहगुज़ीन हैं, कोई जंगजू नहीं। 23 रोज़ा फ़िज़ाई हमलों में फ़लस्तीनियों की शहादतें 8,000 से तजावुज़ कर गईं, 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास मुजाहिदीन का इसराइल के अंदर एक और पैराशूट ऑपरेशन। गाजा सरहद के करीब खुफिया सुरंगों से निकलकर दुश्मन पर क़यामत ढा दी। गैर कानूनी यहूदी बस्ती पर भी रॉकेटों से हमले। 3 मुजाहिदीन ने 10 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। अल-क़साम ब्रिगेड का वीडियो पैगाम। हिज़्बुल्लाह के भी लबनानी सरहद से इसराइल पर वार। जदीद फौजी गाड़ी गाइडेड मिसाइल से तबाह कर दी। मवासलाती टावर्स को भी शदीद नुकसान। इसराइली जारहियत और कत्लो गारत हॉलोकास्ट से कहीं ज्यादा। गाजा के शहरी इस जंग को फैसला कुन मार्का समझें। हमास ने नेतन्याहू की जमीनी कार्रवाई की धमकियां गीदड़ भपकियां करार दी थी। तर्जुमान अबू उबैदा का दुश्मन को भयानक मौत का मजा चखाने का इंतबाह। खंडरात में तब्दील मैसूर गाजा के मकीनों का सबर जवाब दे गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी दफ्तर पर धावा बोलकर सामान ले उड़े। इसराइल का कई इलाकों को पानी की फराहमी बहाल करने का दावा। मरकजी टेलीकॉम कंपनी की कोशिशों से लैंडलाइन फ़ोन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बतदरीज बहाली। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में बड़ी रैली। जो बाइडेन हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। कनाडा के शहर टोरंटो और मॉन्ट्रियल में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। लंदन में एक बार फिर फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इज़हार। तुर्की के सदर ने इसराइली हुकाम को जंगी मुजरिम करार दे दिया। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, गाजा के 22 दिन से महसूर। जुल्म की इंतहा हो गई। मगरिब ने एक बार फिर इसराइल को जुल्म रोकने के लिए क्यों नहीं कहा। रजब तैयब उर्दवान का सवाल। सेहूनी रियासत ने रेड लाइन अबूर कर ली, कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर हो सकते हैं। ईरानी सदर का इंतबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। पाकिस्तान का गाजा में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। शहादतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल पर फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाले। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का मुतालबा। नवंबर को हमारा अगला मिलियन मार्च इंशाअल्लाह ताला लाहौर में होगा। ये बैतुल मुक़द्दस के आज़ादी का जिहाद, ये क़ब्ले अव्वल के आज़ादी का जिहाद, ये अरबों का मसला नहीं है, ये हर कुल मुसलमान का मसला है। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में बड़ा मार्च। हज़ारों कारकुनों के इसराइल मुखालिफ नारे। सिराजुल हक का 19 नवंबर को लाहौर में दूसरे मिलियन मार्च का ऐलान। मुसलमान हुक्मरानों पर फ़लस्तीनियों के दिफा के लिए जिम्मेदारी अदा न करने का इल्ज़ाम। खून उनका खून है, हमारी इज्जत उनकी इज्जत है, और आज हम उनकी आजादी की जंग में उनके साथ बराबर के शरीक होने का ऐलान करते हैं। सहयूनी काबिजों पे वाज़े करना चाहता हूं कि तुमने पाकिस्तान में अपनी जिस एजेंट को भेजा था, हमने आज उसको शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान में इसराइली एजेंट को शिकस्त दी, इसराइल को भी शिकस्त होगी। मौलाना फजलुर रहमान का क्वेटा में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े रहने का ऐलान। खानेवाल में मारूफ आलमदीन तारिक जमील का बेटा सीने पर गोली लगने से जामहक। मुकामी पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में खुदकुशी का शुबा जाहिर कर दिया। IG पंजाब ने RPO से शवाहिद की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की हादसाती मौत की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। कराची के इलाके लियाकताबाद में MQM पाकिस्तान का सियासी पावर शो। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी। गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। बानियाने पाकिस्तान से नाइंसाफी हुई, धोखे हुए। कराची में हजारों नौजवानों को मारा गया। जो कुछ था लुटा चुके। मजीद दीवार से लगाने पर यह दीवार गिर जाएगी। वोट फैसला नहीं करेगा। करोड़ की ताकत से फैसले के लिए तैयार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का लियाकताबाद जलसे से जोशीला खिताब। 15 साल में कराची को लाड़काना बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी पर वार। नवाज शरीफ वापस आ गए। कराची की भी कौमी धारे में वापसी जरूरी है। फारूक सत्तार ने आइंदा इलेक्शन में जीत का दावा कर दिया।
MQM राब्ता कमेटी के साबिक रुकन सैफ यार खान और PTI लेबर डिवीजन कराची के सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। शोबे खवातीन के मरकजी सदर फरियाल टालपुर से नए जियालों की मुलाकात। जिला वस्ती कराची में पीपल्स पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह भी कर दिया। कराची के इलाके सुखन में शहरियों के पानी पर बड़ा डाका पकड़ा गया। वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम ने पानी की 54 इंच कतर की लाइन से रोजाना लाखों गैलन पानी की चोरी रोक दी। 4 इंच की 6 पाइपलाइनें और मोटरें जब्त। कराची से मोबाइल फोन छीन कर अफगानिस्तान भिजवाए जाने का इंकशाफ। मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर तब्दील करने वाले ग्रुप का कारिंदा गुलशन इकबाल से पकड़ा गया। छीने गए मोबाइल स्ट्रीट क्रिमिनल से खरीद कर पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाए जाते थे। मुलजिम का इतराफ जुर्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मस्बत असर। कराची में जरूरी अशिया के निर्खों में कमी आने लगी। घी, तेल, दालें और चावल की कीमत में 20 से 40 रुपए फी किलो कमी। चीनी के निर्ख भी 145 रुपए तक आ गए। शहरियों को सब्जियों की कीमतों में कमी का भी इंतजार। फर्क नहीं आया, महंगी से महंगी होती जा रही है, क्वालिटी भी गिरती जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना फ्रूट में, ना सब्जी में, किसी चीज़ में भी नहीं। तो ये भी उसूलन जो हैं वो उसी तरह जिस तरह पेट्रोल डाउन हुआ है, डिक्लाइन हुई है प्राइसेस, तो इनकी कीमतों में भी थोड़ी जो कमी आनी चाहिए। पेट्रोल महंगा है इसलिए सब्जी महंगी है, तो अब तो पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, तो अब सब्जी सस्ती क्यों नहीं करते। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 2 रोज बाकी। मजीद 4572 अफगान बाशिंदे वतन लौट गए। रजाकाराना तौर पर वापस जाने वालों की तादाद 86,546 हो गई। आम इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज लाहौर में तलब। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब इलेक्शन कमीशन के हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान रेफरेंडम पर जबरदस्त जोश व खरोश। सिखों की बड़ी तादाद वोट डालने पहुंच गई। भारतीय गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं। वोटिंग से पहले रैली में हरदीप सिंह नजर की फैमिली को इंसाफ दिलाने का अज़्म। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को मायूस कुन खेल। भारत के 230 रन हदफ के जवाब में इंग्लिश टीम सिर्फ 129 रन पर ढेर हो गई। जॉनी बेयरस्टो 14, डेविड मलान 16, मोइन अली 6 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट और बेन स्टोक रन का खाता ही ना खोल सके। वर्ल्ड कप खेलने जाने वाली कौमी क्रिकेट टीम को 5 माह बाद तनख्वाहें मिलने की राह हमवार। इंजमाम उल हक की कोशिशों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तनाज़ा हल हो गया। क्रिकेटर्स को ईमेल पर नया मुआहिदा दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। पहली 3 कैटेगरी के खिलाड़ियों को 8 से 45 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। वर्ल्ड कप से पहले लीग खेलने की इजाजत दी गई। खिलाड़ी थक गए, इंजर्ड हो गए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का शिकवा। कप्तान बाबर आजम का फोन न उठाने की खबरें गलत करार दे दी। वाज़ेह कर दिया कप्तानी का फैसला वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। लॉरे फेस्टिवल के दूसरे रोज सादत हसन मंटू का रेडियो खेल और द हॉर पेश। प्यार, इश्क और मोहब्बत की कहानी पर फनकारों के शानदार परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीतों से सजाने वाले मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दुनिया से गुजरे 39 बरस बीत गए। दिल में उतरती धुनें आज भी जिंदा।